ओ हेलो दोस्तों, कैसा सब हाई हो मस्त हो गए। आज का नोट टॉपिक नरेशन। नरेशन किसे कहते हैं, उसका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सब इसके डिटेल में आपको बताऊंगा। आप कहीं भी जाना मत, वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना। उसके मेरे वीडियो में मज़ा भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ, क्या क्या डिटेल में आपको बताया हूँ, सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ आपका सच्चिदानंद प्रजापति। आपको मैं आज नरेशन का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। ठीक है, आज से स्टार्ट हो जाएगा, आप जया तक जाएगा, जितना दिन तक जाएगा उतना दिन तक आपका खत्म हो जाएगा। चलो सिलेबस है, ठीक है। आप 11th पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो, आपके लिए पूरा सिलेबस है ये। ओके, मतलब आपको कोई भी दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो और हम आपको नरेशन बताएंगे पूरा डिटेल में। ओके, मतलब इसका पूरा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है क्या नहीं होता और कितने प्रकार के होते हैं सब आपको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर जानते हैं हम लोग नरेशन। ठीक है, मैं आपको नरेशन बताऊंगा। ओके, उसके बाद मैं नरेशन लिखा हूँ। ओके, नरेशन और नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, वक्ता के कहे गए बातों को हुल उसी शब्दों में कहा जाए उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे गए बातों को कुछ बड़ा चढ़ा करने तरह, मतलब अपने तरफ से कुछ कहने को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब यानी ऐसे मान लो मैं आपसे कहा हूँ कि आप बहुत समझदार हो, आप किसी और से कहोगे कि वो कह रहा था कि मैं बहुत समझदार हूँ। और मैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि मैं कहा आप बहुत समझदार हो, आप किसी और जा कहोगे कि वो कह रहा था ना बहुत मैं समझदार हूँ। इसका डिटेल में क्या हुआ कि आप कुछ बढ़ा चढ़ा के उसमें बोल दिए, वही इनडायरेक्ट स्पीच का लग गया और उसमें उसी जो कहा उसी को किसी और कह दोगे तो वही हम लोग क्या कहेगा, डायरेक्ट स्पीच। ओके, समझ गए। ये होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये हम लोग में डायरेक्ट स्पीच में दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में दिया। आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या आपको जानना कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे जानेंगे, इन्वर्टेड कामा होगा यहाँ पे, इन्वर्टेड कामा सॉरी यहाँ बंद होगा। ठीक है, या आपको इन्वर्टेड कामा अगर दिख लिया तो आप समझना ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके, एक इन्वर्टेड कामा बाहर होगा, एक इन्वर्टेड कामा का अंदर होगा, डायरेक्ट स्पीच है, कंफर्म है। ओके, अब ये है तो इसमें हम लोग क्या चेंज करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। आप बोलोगे अपने मनमानी उसमें बढ़ा चढ़ा करेंगे, नो, इसे बढ़ा चढ़ा नहीं, इसका नियम होता है, नियम के अनुसार आपको बताऊंगा। ओके, इसको चेंज करने के लिए आपको रूल समझना होगा। ओके, मैं रूल्स अभी समझा देता हूँ। पहले मीरा है तो मीरा लिख देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं मीरा। अब सेज है तो सेज हम सेज लिख लेते हैं, सेज। इन्वर्टेड कॉमा मैं हटा देता हूँ, ये बताएंगे क्यों हटाते हैं। उसके बाद अमन है तो अमन, ईज है तो ईज, इल है तो इल। उसके बाद ये बन गया। ओके, आपको इसको बनाने के लिए आपको 12 टेंस आपको याद होंगे। इसका मैं कोर्स ला दूंगा 12 टेंस का, पहले ये कोर्स समझे। ठीक है, मतलब नहीं अभी समझ हैं तो आप कहीं जा पढ़ सकते हैं टेंस, आपको टेंस आपको मालूम होगा तभी डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। बिल्कुल ही आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप ये समझ गए। अब मैं डैड का प्रयोग कहाँ से लाएंगे आप समझो। ये जो होता है ना इन्वर्टेड कामा का अंदर, ये इन्वर्टेड का कामा के बदले हम लोग डैड का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, उसके बदले हम डैड का प्रयोग कर देते हैं। आपको ये ध्यान देना है, डैड का प्रयोग कब करते हैं, इन्वर्टेड कामा के बदले को हटा देते हैं तब डैड का प्रयोग हम लोग लगाते हैं। ओके, अब मैं इसका नियम बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले आपने इतना जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कहते हैं। पहले इन्वर्टेड कामा के बदले में डैड का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। अब इसको हटा देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिए। अब हम लोग बताएंगे, अभी बता रहे हैं इसको सहज है तो सहज को मैं किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। आपको नोट कर लेना। अगर मतलब कब चेंज करिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट में दिया और इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आपको ये चेंज करना है, सहज नहीं लिखना। हम सहज लिखे, आप बोलोगे क्यों लिखे, क्योंकि इसके बदले यहाँ पर इन्वर्टेड कामा आगे भी टू मी रहता है। कैसे देखो, लिखता यही क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मीरा सहज टू टू मी, टू मी। अब ये जो है वो उतार देना। ओके, अब मैं टू मी लिखा इसके बदले, अब इसको मैं सेज ही रहने दूंगा, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेज रहने दूंगा नहीं, इसके बदले हम लोग टेल्स का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, मैं इसका टेल्स का प्रयोग करेंगे। मैं इसके अगले वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे, इसका तनी ज़्यादा है, आपको क्या क्या नियम पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसका अगले कोर्स में बताएंगे। पहले आप इतना जान लो कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है।